तत्व ज्ञान इतना गहन विषय है कि इस पर वीडियो बनाना हम जैसे साधक के लिए असंभव सा है, फिर भी बनाने का प्रयास कर रहा हूं। बुद्धिमान वक्ताओं से निवेदन है कि मैं एक छोटा सा साधक हूं तथा अल्प ज्ञान वाला हूं, इसलिए वीडियो बनाने में ढेरों त्रुटियां होंगी। इन त्रुटियों के लिए हमें क्षमा करें। हे अमृत के पुत्रों, जागो। कब तक अज्ञान रूपी अंधकार में भटकते रहोगे? बहुत भटक लिया। इस कष्ट रूपी क्षण भंगुर संसार में तुम्हारा कोई नहीं है। समस्त संसार भ्रम मात्र है। भ्रम को वास्तविक न समझो। वास्तव में तुम अविनाशी चेतनमय तत्व हो। अपने स्वरूप को पहचानो। तुम्हारा आत्मज्ञान अविद्या ने ढक लिया है। इस अविद्या रूपी आवरण को कठोर अभ्यास के द्वारा छिन्न भिन्न करके नष्ट कर दो। फिर तुम अपने आप को अपने निज स्वरूप में स्थित पाओगे और देखोगे कि तुम स्वयं इस संपूर्ण सृष्टि के पिता हो तथा शासक भी तुम ही हो। तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः। तत्व ज्ञान। ब्रह्मांड एक तत्वदर्शी की दृष्टि से क्या है? तत्वज्ञान की दृष्टि से यह जगत न तो उत्पन्न होता है और न ही कभी लीन होता है। इस प्रकार केवल ब्रह्म ही सदा अपने आप में प्रतिष्ठित है। परम आकाश रूप इस ब्रह्म का प्रकाश केवल अनुभव का विषय है। जो चित्त आदि के अंदर अंतर्यामी रूप से स्थित है, उसका अनुभव केवल वही करता है, दूसरा नहीं कर सकता है। समुद्र के जल में जिस प्रकार बड़ी बड़ी लहरें स्थित रहती हैं, उसी प्रकार निराकार ब्रह्म में उसी के समान यह जगत स्थित है। पूर्ण से पूर्ण का प्रसार होता है। जो पूर्ण में स्थित है वह पूर्ण ही है। प्रलय होने पर संपूर्ण कारणों का कारण ब्रह्म ही स्थित रहता है। समाधि में निरोध अवस्था के द्वारा जब वृत्तियों का क्षय होता है, तब मन के स्वरूप का नाश हो जाने पर अनिर्वचनीय स्वप्रकाश ब्रह्म रहता है। यह दृश्य जगत प्रलय होने पर कहाँ रहता है? उत्तर। जैसे आकाश में कभी वन नहीं होते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जगत तीनों कालों में कभी अस्तित्व में नहीं आता है। जैसे सोने के कुंडल में स्पष्ट दिखाई देने वाला कुंडलत्व वास्तव में नहीं है, सोना ही उस रूप में भासित होता है, इसी प्रकार ब्रह्म में जगत नाम की कोई वस्तु नहीं है। जिसे हम जगत कहते हैं वह ब्रह्म का ही स्वरूप है। आकाश में जो शून्यता है वह आकाश से भिन्न नहीं है। ब्रह्म ही सृष्टि और समष्टि रूप में जगत है। दृश्य वस्तुओं के दर्शन और मनन के जो प्रकार हैं, उन रूपों में स्वयं ब्रह्म उदित और विलीन होता रहता है। यह जगत समष्टि की इच्छा का कार्य होने के कारण इसकी सुदृढ़ एवं क्रमबद्ध प्रतीति होती है। सर्वात्मक ब्रह्म ही इस जगत का अधिष्ठाता है। उसकी सत्ता मात्र रूप ही यह जगत है। पंचभूतों की तन्मात्राएं ही जगत का बीज हैं। पंच तन्मात्राओं का बीज माया शक्ति है, जिसका ब्रह्म से साक्षात संबंध है तथा वही जगत की स्थिति का कारण है। इस प्रकार सबका आदिभूत ब्रह्म ही माया द्वारा जगत का बीज होता है। माया के हट जाने पर ब्रह्म ही विशुद्ध रूप से सदा अनुभव में आता है। जिस प्रकार स्वप्न में नगर, नदी, पहाड़ आदि बिना बनाए ही बन जाते हैं, उसी प्रकार महाआकाश में यह संपूर्ण जगत रूपी सृष्टि बार बार उत्पन्न और नष्ट होती है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाला पुरुष नगर, नदी, पहाड़ आदि का निर्माण कर लेता है, उसी प्रकार चेतन आत्मा भी संपूर्ण जगत का निर्माण कर लेता है। वास्तव में इस जगत के रूप में चेतन आत्मा ही होता है। जो स्वरूप कल्पित है वह सत्य कैसे हो सकता है? जब पंच तन्मात्राएं ब्रह्म स्वरूप हैं, तो पंच तन्मात्राओं से उत्पन्न उसके कार्य रूप स्थूल पंचभूतों को भी ब्रह्म ही समझना चाहिए। स्वप्न में निर्मित शहर असत होता हुआ भी सत सा प्रतीत होता है। इसी प्रकार ब्रह्माकाश रूपी परम आकाश मय चेतन आत्मा में जीव का सत्व असत होता हुआ भी सत सा प्रतीत होता है। अर्थात ब्रह्ममय आकाश से अलग न होने पर भी अलग सा दिखाई देता है। ब्रह्म में कल्पित समष्टि जीव का सत्व अत्यंत विचित्र होता हुआ भी मैं छोटा सा तेज कण हूं, ऐसी भावना करने से वह अपने आप को वैसा ही अणु रूप में अनुभव करने लगता है। वह जिस स्थूलता का चिंतन करने लगता है, भावना द्वारा अपने को वैसा ही स्थूल समझने लगता है। जैसे मनुष्य स्वप्न में अपने को पथिक के रूप में देखता है, वैसा ही वह चित्त की कल्पना से अपने में सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की भावना को धारण करता है। जैसे कुएं के जल में प्रतिबिंबित हुआ शरीर वह व्यवहार करता सा जान पड़ता है, अर्थात वह विषय बाहर होने पर भी
अपने बाह्य रूप को त्याग कर ही शरीर के अंदर अंतःकरण में भासित होता है। इसी प्रकार मैं छोटा सा तेज कण हूं की उपाधि में स्वरूपतः कल्पित जो सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर स्थित हुआ जीवात्मा वासनामय देह आदि व्यवहार का अनुभव करता है। मनोमय सूक्ष्म शरीर वाला जीव अपने सूक्ष्म देहाकाश में ही स्थूलता की भावना करके स्थूल देहधारी हो गया है। वह अपनी कल्पना के अंदर ही स्थित हुए ब्रह्मांड का दर्शन करता है। चित्त से अपने संकल्प के अनुसार ही अपने लिए देश, काल, कर्म आदि कल्पनाओं की भावना करता हुआ नाम आदि का निर्माता बनकर सूक्ष्म शरीरधारी जीव अपने द्वारा कल्पित विभिन्न नामों से उन पदार्थों और अपने को असत्य जगत रूपी भ्रम में बांधता है। असत्य जगत रूपी भ्रम में ही यह जीवात्मा मिथ्या विकास को प्राप्त होता जान पड़ता है। कल्प के अंत में ब्रह्मा के मुक्त हो जाने के कारण निश्चय ही वर्तमान कल्प के ब्रह्मा को कोई पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती है। इसलिए वर्तमान कल्प में जैसे ब्रह्मा संकल्पमय है, वैसे ही उनसे उत्पन्न हुआ जगत भी संकल्पमय ही है। जिस प्रकार स्वप्न में देखे गए पदार्थ जागृत अवस्था में मिथ्या सिद्ध होते हैं, उसी प्रकार साक्षी से उत्पन्न हुआ जगत मिथ्या ही सिद्ध होगा। जिस प्रकार स्वप्न में अपना मरना दिखाई देता है, परंतु जागृत अवस्था में वह मरना असत ही सिद्ध होता है, उसी प्रकार अज्ञान अवस्था में प्रतीत होने वाला यह दृश्य जगत तत्व ज्ञान होने पर असत ही सिद्ध होता है। ब्रह्म में जगत का तीनों कालों में अत्यंत अभाव है। सच्चिदानंद ईश्वर ही अपने आप में जगत के रूप में विकसित हो जाता है। जब इस जगत का अत्यंत अभाव हो जाता है, तब केवल एक ब्रह्म ही शेष रहता है। यदि जगत प्रतीत होता है तो वह ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जब अभ्यास के द्वारा निरुद्ध अवस्था आती है, तभी इस जगत का अभाव होता है, परंतु चित्त के मौजूद रहते दृश्य जगत का अभाव होना संभव नहीं है। इसलिए तत्व ज्ञान के बिना दृश्यता की शांति नहीं हो सकती है। तत्वज्ञानी के लिए जगत शांत एवं अविनाशी ब्रह्म ही है, परंतु वहीं अज्ञानी की बुद्धि से भासित हुआ यह जगत नाना प्रकार के लोकों से युक्त है। इस सृष्टि को जब सृष्टि रूप समझा गया तो यह पतन की ओर ले जाती है, परंतु जब इसी को ब्रह्म रूप से जान लिया गया तो यह मोक्ष की ओर ले जाती है। योग के अभ्यास के द्वारा इंद्रिय समुदाय पर विजय प्राप्त कर इस जगत को पार किया जा सकता है। अन्य किसी कर्म से इस जगत को पार करना कठिन है। अभ्यास के द्वारा जो अभ्यासी विवेक युक्त हो गया हो, वही इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर सकता है। उसी को इस जगत के अत्यंत अभाव का ज्ञान होता है। आत्मा स्वयं अपने संकल्प से जागृत, स्वप्न, सुषुप्ता नामक 3 अवस्थाओं को प्राप्त हुआ है। इन अवस्थाओं में शरीर कारण नहीं है। इस प्रकार जागृत आदि तीनों अवस्थाएं आत्मा में ही जीवत्व हैं। आत्मा ही जीव रूप से स्फुरित हो रहा है, जैसे जल ही लहर तथा भंवर आदि के रूप में प्रकट हो रहा है। तात्विक दृष्टि प्राप्त होने पर जल में जल से पृथक लहर आदि की सत्ता नहीं रहती है। इसी प्रकार तत्वज्ञानी पुरुष ज्ञान के द्वारा जगत से निवृत्त हो जाता है, परंतु जो अज्ञानी पुरुष है वही सृष्टि में प्रवृत्त होता है। ब्रह्म का ही चिंतन करना उचित है। दृश्य जगत का चिंतन करने से क्या लाभ है? बीज अपने स्वरूप का त्याग करके अंकुर आदि क्रम से फल स्वरूप में परिणित होता देखा जाता है, परंतु ब्रह्म ऐसा नहीं है। वह अपने स्वरूप का त्याग किए बिना ही जगत रूप में प्रतीत का अधिष्ठान रूप से कारण होता है। इसलिए बीज और ब्रह्म की तुलना करना उचित नहीं है। अपने को दृश्य रूप में देखने वाला दृष्टा अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देख सकता है। जिसकी बुद्धि प्रपंच से आक्रांत हो, ऐसे किसी भी मनुष्य को अपनी यथार्थ स्थिति का ज्ञान नहीं होता है। जैसे नेत्र बहिर्मुख होने के कारण अपने को नहीं देख पाता है, उसी प्रकार आकाश की भति निर्मल होता है दृष्टा भी बहिर्मुख होने के कारण अपने स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर पाता है। इस संसार में व्यवहार करने वाले सभी मनुष्यों को विभिन्न प्रकार की आपदाएं स्वाभाविक ही मिला करती हैं। ब्रह्म सत्य है, वह सदा सत्य ही है। दृश्य जगत असत्य है, वह सदा असत्य ही है। इसलिए माया रूपी संसार में ऐसी दूसरी कौन सी वस्तु है जिसके विषय में शोक किया जाए? इस असत्य रूपी संसार में बिल्कुल भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। आसक्ति से मनुष्य अपने आप को स्वयं ही बांध लेता है। यह सब ब्रह्म ही स्वरूप है, ऐसा सोचकर आसक्ति रहित होकर इस संसार में व्यवहार करना चाहिए। यदि मनुष्य ने विवेक बुद्धि से कर्म नहीं किए तो भोग पदार्थों से परिपूर्ण संसार की रचना रूपी माया शक्ति
आसक्त मनुष्यों को अनर्थ गर्तों में ढकेल देती है। जब संकल्पों का भली भांति अवरोध कर दिया जाता है, तब संसार रूपी चक्र रुक जाता है। संकल्पात्मक मन को राग द्वेष आदि से क्षोभित करने पर, यह संसार रूपी चक्र रोकने की चेष्टा करने पर भी वेग के कारण चलता ही रहता है। इसलिए मनुष्य को योग के अभ्यास द्वारा ज्ञान रूपी बल से चित्त रूपी संसार चक्र का अवश्य अवरोध करना चाहिए। अज्ञान रूपी चक्र के ऊपर स्थित हुआ जीवात्मा जिस देह को जन्म मरण रूपी चक्र को देखता रहता है, वह अधिक भ्रांति देने वाला, स्वयं भ्रांति रूपी पतन उन्मुख स्वरूप से ग्रस्त, भली प्रकार अनर्थम में गिराया हुआ दिखाई पड़ता है। मिथ्या ज्ञान के द्वारा संकल्प से उत्पन्न यह शरीर सत्य सा होने पर भी वास्तव में असत्य ही है, क्योंकि जो वस्तु अज्ञान से उत्पन्न हुई हो वह कभी भी सत्य नहीं हो सकती है। अभ्यास के द्वारा चित्त को विलीन कर देने से अभ्यासी इस संसार से कभी नहीं डरता है। यह जो संसार दिखाई दे रहा है वह अविद्या के कारण दिखाई दे रहा है, मगर समस्त संसार रूप प्रपंच मिथ्या ही है। विवेकी पुरुष वास्तविक तत्व को विवेचन पूर्वक ग्रहण कर लेते हैं, मगर अविवेकी मनुष्य तर्क वितर्क और वाद विवाद करते रहते हैं। इसलिए अभ्यास द्वारा प्रत्येक मनुष्य को अपना चित्त परम शुद्ध कर लेना चाहिए। यह जो संसार दिखाई देता है उसके मूल तथा अंत में सत्ता का अभाव है। विचार करने पर मध्य में भी इसकी कोई सत्ता नहीं होने के कारण प्रतीति मात्र है। इसलिए तत्वज्ञानी पुरुष इस संसार में किसी प्रकार का विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि अनादि वासना के कारण यह संसार दिखाई देता है। यह संसार न तो आरंभ में है और न ही अंत में है। तब यह समझ लेना चाहिए कि यह मध्य में भी नहीं है। इस संसार में आविद्या रूपी वायु से उत्पन्न सबसे बड़ा अहम है। अहम के कारण मनुष्य इस संसार रूपी जाल में फंसता जाता है। इस संसार रूपी जाल में फंसने में राग द्वेष और ममता आदि सहयोग करते हैं। परमात्मा रूपी जो सूक्ष्म तत्व है वह अज्ञानी मनुष्यों के लिए अज्ञान से आवृत रहता है। संसार चक्र के आवर्त रूपी भ्रम में यदि भ्रमण नहीं करना चाहते हो तो संसार के भोग पदार्थों को प्राप्त करने वाले कर्मों को छोड़कर ब्रह्म में आसक्त हो जाओ। ब्रह्म से प्रेम न होकर जब तक बाह्य विषयों में आसक्ति है तभी तक संकल्प से उत्पन्न हुआ यह संसार दिखाई देता है। यह संसार रूपी वृक्ष अहंकार रूपी बीज से उत्पन्न होता है। ज्ञान रूपी योगाग्नि से जब इसका बीज भुन जाता है तब संसार रूपी वृक्ष उत्पन्न नहीं होता है। यहां जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह सब असत्य है। संकल्प विकल्प को त्याग देने मात्र से इस संसार का नाश हो जाता है। संसार सागर को पार करने की इच्छा वाले विरक्त श्रेष्ठ महापुरुषों तथा तत्वज्ञानी के साथ बैठकर इस संसार के विषय में विवेकी मनुष्य को विचार करना चाहिए कि यह संसार क्या है, इसका परिणाम, मूल और सार क्या है तथा इससे मुक्त होने का उपाय कौन सा है। तत्वज्ञानी पुरुष का संग प्राप्त हो जाने पर साधक को श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त हो जाती है। यह तो संसार का आभास है, वह चेतन स्वरूप ब्रह्म का आभास रूप है। फिर इसमें एकत्व और द्वित्व की कल्पना कैसे की जा सकती है। सुख रूप दिखाई देने वाले सांसारिक विषय भोगों को दुख रूप ही समझना चाहिए। इस संसार मार्ग में चलते चलते जो थक कर चूर हो गया हो उस राहगीर के लिए तत्व ज्ञान विश्राम स्थल है। इस संसार को जैसा तत्वज्ञानी समझता है वैसा अज्ञानी नहीं जानता है, और जैसा अज्ञानी जानता है वैसा तत्वज्ञानी नहीं समझता है। अज्ञानी के लिए यह संसार सुखमय है और तत्वज्ञानी के लिए आनंदमय ब्रह्म है। जीवन मुक्त ज्ञानी के लिए भ्रांति की शांति हो जाने पर संसार का स्वरूप भी नष्ट हो जाता है। उसकी दृष्टि में एकमात्र ब्रह्म ही विद्यमान दिखाई देता है। जैसे जले हुए घास फूस की राख का ढेर वायु के वेग से उड़कर न जाने कहां चली जाती है, वैसे ही आत्म स्वरूप में विश्राम प्राप्त हो जाने पर इस संसार का अस्तित्व न जाने कहां विलीन हो जाता है। क्योंकि जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि के समान है उस परमानंद में संयमी पुरुष जागता रहता है। जिस संसार में प्राणी जागते रहते हैं वह तत्वज्ञानी के लिए रात्रि के समान है। जैसे अंधे मनुष्य को रूप का अनुभव नहीं होता है वैसे ही तत्वज्ञानी को संसार का अनुभव नहीं होता है। अगर कभी होता भी है तो भ्रम रूप एवं असत रूप में होता है। अज्ञानियों के लिए दुख रूप जो लोक है वह अज्ञानियों की दृष्टि में है, परंतु तत्वज्ञानी की दृष्टि में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तत्वज्ञान की दृष्टि में दुष्ट बुद्धि का अस्तित्व नहीं रहता है,
वैसे ही तत्वज्ञानी की दृष्टि में अज्ञानी के संसार की सत्ता नहीं रहती है। अज्ञानी पुरुष तो तत्वज्ञानी को चिरकाल तक अज्ञानी ही समझता है। स्वप्न तथा संकल्प के पदार्थ कभी देखे नहीं गए हैं, बल्कि भ्रमवश इनकी प्रतीति होती है। इस संसार को तत्व दृष्टि से देखने पर भी उपलब्ध ही नहीं होता है, इसलिए यह सर्वथा मिथ्या है। देश, काल, क्रिया, भेद, संकल्प और चित्त, इन सब की सत्ता अज्ञान मात्र ही है। अज्ञान से भिन्न इसकी सत्ता न पहले थी और न ही अब है। विवेकपन विचार करने से ज्ञानोदय होने पर पदार्थों में सकारता या स्थूलता की भावना शांत हो जाती है। ये सब के सब चिन्मय ब्रह्म स्वरूप है, ऐसा निश्चय हो जाता है। इसी प्रकार स्वप्न से जागने पर स्वप्न के पदार्थों में भी स्थूलता की भावना निवृत्त हो जाती है। वासना के क्षीण होने पर उसके लिए संसार की स्थिति स्वप्न के समान हो जाती है। फिर उसकी दृष्टि में संसार केवल संकल्प रूप ही हो जाता है। उस पुरुष की सूक्ष्म वासना क्षण धीरे धीरे विलीन हो जाती है। इस तरह सर्वथा वासना शून्य होकर वह शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ओम शांति विश्वम।